Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. Always remember कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं. You are the son of the most high God. Amen. Hallelujah. और ये डेजिग्नेशन हमारा है और इसे हम कभी भूलना नहीं चाहिए. Amen. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें. अगर आप मत्ती के किताब 6 उसके 25 में अगर आप देखेंगे, Matthew 6:25, if you read the Bible, वहां पे लिखा गया है don't worry, चिंता मत करो. अगर आप गौर से पढ़ेंगे वहां पे लिखा है हर एक चीज के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे मेन वर्ड जो है डोंट वरी, चिंता मत करें. My dear friends, today I want to ask you all that what is चिंता. ये चिंता क्या है? ये चिंता क्या है और ये चिंता कहां से आया है? From where this word worry comes from? अगर आप, if worry is an English word, it's a very old English word जो originally strangle करके एक नाम से worry का नाम आया है. ओके और अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे वरी का मतलब है मेंटल डिस्ट्रेस. अगर मैं हिंदी में कहूं इसका मतलब लिखा गया है दिमागी परेशानी. इफ यू रीड जेनेसिस, अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ोगे, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचना किया, जब परमेश्वर ने एवरीथिंग हर एक चीजों को जब वो क्रिएट कर रहा था, एक बार भी परमेश्वर ने वरी या चिंता को कहीं पे भी बाइबल में वो सृष्टि में उसने मेंशन नहीं किया. एवरी टाइम वो जब भी वो अपने जबान से कुछ कह रहा था, एवरी टाइम ही सेइंग अच्छा है और बहुत अच्छा है. My dear friends, He is a perfect God. वो हर एक चीज परफेक्टली बनाता है. अगर परमेश्वर हर एक चीज परफेक्टली बनाता है, then from where this word worry comes from? अगर परमेश्वर परफेक्ट परमेश्वर है, तो परमेश्वर कोई इंसान को भी दिमागी प्रॉब्लम में सृष्टि नहीं करेगा. God will never allow any tension or God will never allow कि आप चिंता करें. अगर परमेश्वर परफेक्ट खुदा है तो ये चिंता कहां से आता है? From where this word worry comes from? Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में चिंता नहीं डालता है या चिंता नहीं भेजता है तो ये चिंता कहां से आया? My dear friends, this is the common problem जो each and every people in this world, हर एक शख्स इस संसार में they are facing this problem. Every rich people they are facing the problem. Every poor people they are facing the problem. हर एक शख्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और बाइबल बताती है चिंता चिता के समान होता है. My dear friends, अगर ये वरी ये चिंता परमेश्वर की ओर से नहीं आता है या ये वरी को परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया है या चिंता को परमेश्वर ने नहीं बनाया है, तो ये चिंता कहां से आता है? From where? My dear friends, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप कोई प्रेशर में जाते हैं, जब भी आप कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाते हैं, जब भी आपके जिंदगी में सिचुएशन या प्रॉब्लम एक आंधी तूफान के रूप में आता है और उस समय पे आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करके, जब आप अपने बुद्धि से, अपने समझ से और अपने शक्ति का सामर्थ्य लेके जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, that is the time जब चिंता आपकी जिंदगी में एंटर करता है. Because Bible से for आपके लिए इम्पॉसिबल है बट परमेश्वर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल. इट मीन्स कोई भी चीज को अगर आप खुद के मन से, खुद के बुद्धि से, खुद के सामर्थ्य से या खुद की सोच और समझ से when you try to do it, then you invite, आप वरी को आपकी जिंदगी में, वो चिंता को आपकी जिंदगी में आप इन्वाइट करते हैं. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a beautiful word. My dear friends, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने और गौर से इसमें ध्यान लगाए. When you think that current situation is bigger than you,
जब आप सोचते हैं कि ये प्रेजेंट सिचुएशन आपसे बड़ा है और परमेश्वर से बड़ा है, देन चिंता आपकी जिंदगी में या आपके शरीर में या आपके दिमाग में एंटर करता है। बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड। आप परमेश्वर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने बुद्धि से सब कुछ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू इनवाइट। My dear friends, don't trust in your ability. आप अपने सामर्थ्य में ट्रस्ट मत करिए, because you don't know what to do. More often situation ऐसा आ जाता है, या आंधी तूफान के रूप में अगर कोई सिचुएशन आता है, इंसान आधा से ज्यादा उसको समझ में नहीं आता उसको क्या करना है। That's why instead of depending on God, यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो नहीं होकर जब आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हो, then चिंता आपकी दिमाग में या आपके शरीर में आता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ओवर द बाइबल अगर आप बाइबल में देखेंगे, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने उसने इस्तेमाल किया, मोसेस हुआ, डेविड हुआ, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, कहीं पे भी बाइबल में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने चिंता किया। They worried, not at all. Because every time, in each and every situation, they were dependent on God. वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके चल रहे थे। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा मिस्र देश में, तो जाके वो लोगों को, जो इजरायली लोग जो वहां पे तड़प रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, उसको लेकर आ, तो मूसा ने टेंशन नहीं लिया कि मैं कैसे करूंगा। मूसा ने टेंशन नहीं लिया, उसने चिंता नहीं की कि हाउ टू हैंडल फेरो, मैं इतना कट्टर राजा को कैसे हैंडल कर सकूं, हाउ टू हैंडल द इजिप्शियन आर्मी, मैं शत्रु के आर्मी को कैसे हैंडल कर सकूं। वो उसने नहीं सोचा कि मैं ये लाखों लोगों को लेके आ रहा हूं, उनका खाना पीने का योजना मैं कैसे करूं, मेरा योजना है कैसा, उसने एक बार भी नहीं सोचा। He was dependent on God. उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उन कैदियों से, उन जो इजरायली लोग जो कैद में हैं, उनको मैं कैसे निकाल के लेके आ सकूं। Why? Because Moses and everyone in the Bible, they were dependent on God. वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होके चल रहे थे। That's why एक बार भी बाइबल में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि वो चिंता कर रहे हैं कि कहां से खाना पीना मिलेगा, कहां से ये करूं, फेरो राजा के सामने मैं कैसे आऊं। अगर आप एलाइजा के बारे में देखेंगे, इफ यू रीड अबाउट एलाइजा जब वो किंग के डर के मारे, किंग जो उसके मारने चाह रहा था, उससे बचने के लिए जब खुदा ने उसको डेजर्ट में जाने के लिए कहा, तो इफ यू रीड इट, उसने एक बार भी चिंता नहीं किया कि वो रेगिस्तान में हो या उस जंगल में मेरे खाने पीने का आयोजन कैसा होगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वहां पर मेरा रहने का इंतजाम कैसा होगा। Why? Because they were dependent on God. वो परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर होकर चल रहे थे। They were completely dependent on God. वो परमेश्वर के ऊपर completely dependent होकर चल रहे थे। Amen. Hallelujah. That's why every मुश्किल परिस्थिति में, every problematic situation में उनको जो चीज की आवश्यकता होती थी, परमेश्वर सही समय पे उनको वो सारे चीज का आयोजन भी कर रहा था। My God, praise the Lord. I really want to tell you, my friends, don't worry. चिंता मत करें। Worry will enter when you stop depending on God. चिंता आपकी जिंदगी में तब एंटर करेगी जब आप खुदावन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना बंद होके आप अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से जब आप चलोगे, then you are inviting worry in your life. आप वो चिंता को आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में इनवाइट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, the major reason of heart attack is worry. हार्ट अटैक होने का मेजर रीजन है चिंता। द मेजर रीजन ऑफ पैरालिसिस इज चिंता। द मेजर रीजन डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है चिंता। द मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन है चिंता। द हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन है चिंता। हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है चिंता। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर डिजीज जो चिंता के वजह से यू इनवाइट दैट थिंग इन योर लाइफ। यू इनवाइट वो बीमारी को आपके शरीर में आप इनवाइट करते हैं।
एंड गॉड डजंट वांट कि आप उस चिंता में खोए रहे या वो चिंता में पड़े रहे, बिकॉज दिस इज नॉट द विल ऑफ द फादर। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह भी नहीं है कि आप यू शुड डाई, कि आप कोई बीमारी लेके मरे, कि आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसके अंदर कोई प्रकार की डिजीज हो या ब्लड प्रेशर हो या कोई शुगर हो या कोई हार्ट अटैक हो। दिस इज नॉट द विल ऑफ द फादर। ये कहां से आ रहा है? जस्ट बिकॉज आप चिंता कर रहे हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गॉड, यू आर डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। आप अपनी बुद्धि और सहारे से चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्रकार की बीमारी इस चिंता की वजह से इनवाइट होता है। चिंता की वजह से आपके शरीर में वो घुसता है। The will of the Father for you is to fruitful and multiply, not to be affected by any type of disease. परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में बहुतायत की आशीष है, fruitful and multiply के लिए है। परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि आप कोई बीमार में पड़े रहो या आप कोई बीमार से अफेक्टेड हो। Because he died on behalf of you. परमेश्वर आपके जगह पे मरा ताकि उस क्रूस पे he nailed everything. उस क्रूस पे सब कुछ ले जाके उसने खत्म कर दिया ताकि आप कोई बीमारी से ना गुजरे। But when the day when you stop depending on God and started depending on your own ability, the worry enters. And you invite every types of disease in your life. And Bible says that you should not worry. और बाइबल कहती है कि आपको चिंता नहीं करना चाहिए। Amen. My dear friends, बाइबल कुछ भी कहती है, बाइबल अगर कुछ भी बताती है तो उसके बाद वो प्रश्न का उत्तर भी देता है। तो शायद आप सोचते होंगे कि अगर परमेश्वर चाहता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, या परमेश्वर चाहता है कि ऐसा कोई सिचुएशन में हमें कोई भी प्रकार के टेंशन नहीं लेना चाहिए, या प्रेशर में, प्रॉब्लम में, या जो करंट परिस्थिति में जो बाहर जो बीमारी फैला हुआ है उसका अगर टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? अगर हमको टेंशन नहीं लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? What should we do? So when you come across any type of pressure or situation, तो instead of worrying, हमें क्या करना चाहिए? Let's read the Bible. बाइबल ही एक ऐसा किताब है जहां पे हर प्रश्न का सवाल मिलेगा। Amen. और let's see the perfect example of Jesus Christ. आइए हम परमेश्वर के परफेक्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे लूका की किताब 22 उसका 41, 42, 43। अगर ये वचन में जाने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप वहां पे देखोगे, जब जीसस क्राइस्ट उस प्रेशर से जाने वाला रहता है, जब जीसस क्राइस्ट को पता चलता है कि मैं इतना पेन से गुजरने वाला हूं, मेरे साथ ये होने वाला है, मुझे लोग त्यागने वाले हैं, मुझे लोग लात मारने वाले हैं, मुझे लोग क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, इन दैट टाइम उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में परमेश्वर क्या कर रहा था? लेट्स टर्न द बाइबल, इफ यू रीड इट, लूका की किताब 22 उसका 41 में इफ यू रीड इट, वहां पे लिखा गया है, यीशु मसीह गार्डन और गत्समनी में जाके ही knelt down and prayed। जब प्रेशर आया खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में, जब उसको पता चला इतना पेन आने वाला है, जब उसको पता चला कि लोग मुझे छोड़ने वाले हैं, मुझे नेल करने वाले हैं, तो immediately he knelt down and prayed। God wants that कि हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक परिस्थिति में आप इंस्टेड ऑफ वरिंग, आप अपने आप को समर्पण करके यीशु मसीह के सामने घुटने पे आके प्रार्थना करो। Amen. बिकॉज परमेश्वर चाहता है कि हर एक शख्स प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर एक डिपेंडेंट लाइफ जिए, विदाउट वरिंग, विदाउट वरिंग। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप चिंता करें। Amen. Hallelujah. What a beautiful God. जहां वहां पे भी यीशु मसीह को पता चल रहा है कि ये सब सारी चीजें मेरे साथ होने वाला है, तो वो पिता के सामने जाके घुटने पे आके प्रार्थना।
माय डियर फ्रेंड्स, आपके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, आपके जिंदगी में यू मे बी गोइंग थ्रू प्रॉब्लम, आपके जिंदगी में आप बहुत सारे प्रेशर वाले सिचुएशन को सामना कर रहे होंगे। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू ऑल बाय सेइंग स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद कर दीजिए। इनफैक्ट परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के सामने अपने आप को सबमिट कर दीजिए, अपने आप को समर्पण करके घुटने पे आके प्रार्थना करिए। आमेन, हालेलुया। What a beautiful God, what a beautiful God. Amen. परमेश्वर चाहता है कि आप खुश में रहे, आप आशीषित जिंदगी जिए। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. And when you do it, जब आप ये करते हैं, उसका उत्तर क्या मिलता है आगे लिखा गया है। See, whenever Bible talks about something, उसके बाद भी लिखा गया कि उसके बाद क्या होता है। Let's turn the Bible. अगर आप immediately देखेंगे, जब पिता परमेश्वर वहां पे घुटने पे आके प्रार्थना कर रहा है, जब खुदावन यीशु मसीह घुटने पे आके उस प्रेशर सिचुएशन में, उस पेनफुल सिचुएशन में, जब उसको पता चलता है कि उसको क्रूस पे टांगने वाले हैं, तो खुदावन यीशु मसीह जब घुटने पे आके जब प्रार्थना कर रहा था, तो इमीडिएटली वहां पे लिखा गया है 43 में, एन एंजल फ्रॉम हेवन अपीयर्ड टू हिम एंड स्ट्रेंथन हिम। तब स्वर्गदूत स्वर्ग से आके परमेश्वर को, जो कमजोर हो गया था, वो पेन के वजह से, पेन में था, वो सिचुएशन की वजह से ही वाज हर्ट, उस समय पे आके उस स्वर्गदूत लोग आके उसको स्ट्रेंथन कर रहे थे, उनको मजबूती दे रहे थे, उनको रिलैक्स फील करवा रहे थे, उनको हर एक चीज, जो प्रॉब्लम चीज को उनको गॉड उनको मदद कर रहे थे कि परमेश्वर फ्री हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, when you come across anything, जब आप कोई प्रेशर में जा रहे हैं, जब आप कोई सिचुएशन में जा रहे हैं, always pray। और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खुद साक्षात आपके बीच में, आपके सिचुएशन में आकर आपको मदद करता है और आपको सामर्थ्य देता है कि आप वो प्रॉब्लम से जूझ सके, आप वो प्रॉब्लम को जूझ सके। He will strengthen you। एंड बाइबल कहती है वो खुद आएगा, वो स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, वो कोई किसी और को, ही विल कम। खुदावन यीशु मसीह वो स्वर्ग छोड़ के आपके सामने आएगा, आपके परिस्थिति में आएगा और वो आपको मजबूत बनाएगा। एंड ही विल स्ट्रेंथन यू टू फेस द सिचुएशन। आमेन, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड। क्या अच्छा परमेश्वर है। वो आपको हिम्मत देगा कि आप परिस्थिति को सामना कर सके, आपको एक योद्धा बनाएगा कि आप उस परिस्थिति से लड़ सके। एंड बाइबल कहती है यू आर अ विक्टोरियस पर्सन, आप एक विजय प्राप्त करते हुए कि एक शख्स है, क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पे मर के आपको विजय दिया है। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टेल यू दैट whenever आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अगर आपके दिल में कोई प्रॉब्लम्स है और खुदावन यीशु मसीह के सामने उस परिस्थिति में जब आप आते हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली बनाता है। Amen. And today I want to talk to you a little deeper। मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि when you pray what happen, जब आप दुआ करते हैं क्या होता है। Okay? If you know about Daniel, अगर आप डैनियल के बारे में if you read, अगर आप डैनियल के चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, जब डैनियल को पता चला कि उसको शेर के गुफा में फेंकने वाले हैं, I really love that। तो डैनियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जो उसका रूटीन था दिन में 3 बार प्रार्थना करना, तो वो इमीडिएटली जाके उसने प्रार्थना किया। उसने अपने रूटीन को नहीं बिगाड़ा, उसने चिंता नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। उसने चिंता नहीं किया कि वो शेर जो गुफा में है वो मुझे खा तो नहीं जाएंगे, उसने ये सब कुछ चिंता नहीं किया। उसने अपने रूटीन जो रेगुलर लाइफ था, तो दिन में प्रार्थना करना, वो वही किया। मोर ऑफन जब आप चिंता में रहते हैं, मोर ऑफन उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपका रूटीन बिगड़, आधा से ज्यादा खाना पीना लोग करना बंद कर देते हैं। बट दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। उससे अच्छा नहीं होता, उससे चीजें और बिगड़ जाती है। इसलिए बाइबल कहती है ऐसे परिस्थिति में थिंक, ऐसे परिस्थिति में प्रे, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के सामने सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को समर्पण कर दीजिए।
एंड इफ यू सी, परमेश्वर के सामने जब उसने प्रार्थना किया, डैनियल ने जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से नहीं हटाया. ऑलवेज रिमेंबर, जब उसने खुदावन यीशु मसीह को प्रार्थना किया उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना तो सुनी पर उसको वो परिस्थिति से नहीं हटाया. परमेश्वर ने उस परिस्थिति के बीच में से रास्ता निकाला. More often we pray कि परमेश्वर ये सिचुएशन हट जाए. More often you pray कि परमेश्वर ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स आए हट जाए. But today I want to tell you something, my dear friends, my dear brothers and sisters. When you pray, परमेश्वर वो सिचुएशन को आपके सामने से नहीं हटाता है. परमेश्वर वो सिचुएशन के बीच में से रास्ता निकालता है. अगर वो सिचुएशन से आपको हटा देगा, लोग आपको कायर कहेंगे, और हम कायर नहीं है. वी आर अ विक्टोरियस पीपल. हम एक विजय प्राप्त करे परमेश्वर के बच्चे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, every time, whenever the pressure come, whenever the things come, submit yourself to the Lord. चिंता ना करे, submit yourself, अपने आप को समर्पण कर दे. घुटने पे आके उस खुदावन यीशु मसीह के सामने दुआ करे. You will see, परमेश्वर परिस्थिति को नहीं हटाएगा. परमेश्वर परिस्थिति के बीच में से रास्ता निकालेगा, और जो भी परिस्थिति है उसको आपके सामने, आपको पैरों के नीचे कुचल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें विक्ट्री दिया है. Amen, my dear friends, मैं आपको मेरी गवाही बताना चाहता हूँ. This is a very beautiful गवाही. और जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, God was, मुझे स्पिरिट गाइड कर रहा था कि मुझे इस एग्जाम्पल को और इस टेस्टिमनी को आपके सामने लेके आऊँ. My dear friends, मेरी पत्नी जब जब वो प्रेग्नेंट, when she conceived, okay, every day we used to pray, we used to get up in the morning. हम हर दिन सुबह उठकर हम प्रार्थना करते थे. और ये सच बात है कि 9 महीने के बाद एक लंबा चौड़ा बिल आने वाला है, जो कि हॉस्पिटल का बिल्स आते हैं, राइट. एंड एवरी डे वी यूज्ड टू प्रे कि परमेश्वर हमें आर्थिक रूप में मदद कर. परमेश्वर तू हमें बता, तू हमें आर्थिक रूप में मजबूत कर, ताकि प्रभु हम जो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो एक्सपेंसेस को हम दे सकें. Amen, praise the Lord. Every day, and you cannot believe, प्रार्थना करते हमने सिर्फ 29,500 रुपए हमने सेव किया था. 29,500 रुपए. और मुझे आज भी याद है, इमीडिएटली एक दिन उनको लेबर पेन चालू हुआ और हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए, क्लिनिक में लेके गए. और जब उनको क्लिनिक में लेकर गए, डॉक्टर आए. डॉक्टर आने के बाद उनको लेबर पेन हो रहा था. तो डॉक्टर ने कहा इनको नॉर्मली नहीं, उनको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा. ओके, तो जो नॉर्मल जो खर्चा होने वाला था वो डबल हो गया. ओके, जो नॉर्मल खर्चा वाज सपोज टू बी, वो डबल हो गया. और जब वो डबल हो गया, इट वेंट, और जो बिल जब आया, इट क्रॉस्ड 1 लाख. वो 1 लाख से ज्यादा बिल हो गया. तो जब वो 1 लाख से ज्यादा बिल हो गया, डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुला के बोलती है कि बेटा, विल यू बी एबल टू पे मी, क्या तू मुझे पे कर पाएगा? 1 लाख से ज्यादा बिल हो गया था. मैंने कहा डोंट वरी, मेरा परमेश्वर मुझे देगा, और मैं प्रे भी कर, और मैं आपको पे भी कर सकता हूँ. तो उसने कहा ठीक है बेटा, ठीक है. यू कैन नॉट बिलीव, इवन दो माई बैलेंस वॉज वेरी लो, इवन दो मैं अगर प्रैक्टिकली देखूंगा तो मैं पे नहीं कर सकता, पर हम प्रैक्टिकली नहीं, हम उस खुदावन यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलते हैं. हमें चिंता नहीं करना चाहिए. It doesn't matter कि आपके बैंक बैलेंस क्या है, it doesn't matter कि हालात क्या है, but for God everything is possible. चिंता मत करो. Then जब ऐसा हुआ, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है, मुझे 40,000 आप पहले से मुझे दे दो. अभी मेरे पास, मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा. 29,500 था, और डॉक्टर ने कहा पहले 40,000 दे दो. मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे मैं दे दूंगा. यू कैन नॉट बिलीव माई फ्रेंड, परमेश्वर ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आई रिसीव 40,000 फ्रॉम समवन एल्स. मैं 40,000 किसी ने मुझे दिया, और मैं जाके उनको दे दिया. आई वॉज लाइक, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द लॉर्ड हु कैन डू.
फिर बाद में अचानक से मुझे बैंक में ट्रांसफर हुए, अचानक से मेरे बैंक में एक 15,000 का फिर से ट्रांसफर हो गया। आई वाज सेइंग कि परमेश्वर, मैंने तो किसी को नहीं मांगा था, परमेश्वर मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, परमेश्वर ये तो इम्पॉसिबल था, बट फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलवेज प्रे, ऑलवेज नील, घुटने पे आके सबमिट योरसेल्फ, गॉड विल ओपन द डोर्स फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। एंड यू कैन नॉट बिलीव, लेटर ऑन वंस अगेन उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा विल यू बी एबल टू पे मी, क्या तू पे कर पाएगा? अगर आप देखोगे 40,000 प्लस 15,000 इज 55,000, राइट? बाकी का 1 लाख प्लस था। मैंने बोला यस, माय गॉड विल प्रोवाइड, मेरा परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करेगा। एंड यू कैन नॉट बिलीव, यू नो, जब मैं उनके केबिन में बैठ के बात कर रहा था, एंड जब बात कर रहा था, बात करते करते अचानक से डॉक्टर के मन में पता नहीं क्या हुआ, एंड शी टोल्ड मी, आके मुझे बोलती है कि लेट मी ट्राई। आई सेड ओके डॉक्टर, इट्स फाइन। वो बोलते हैं मैं कुछ करती हूँ, एंड इमीडिएटली पता नहीं शी डिड सम कैलकुलेशन, एंड सडनली वो आके मुझे बोली कि आपको 1 लाख प्लस 1,10,000 या 25 देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 75,000 देने की जरूरत। जब उन्होंने कहा, सब स्टाफ बोलते हैं डॉक्टर व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपको क्या हो गया है? फ्रॉम वेयर वी विल बियर दिस कॉस्ट, ये जो एक्सपेंसेस हम कहां से लाए? यू कैन नॉट बिलीव, इमीडिएटली डॉक्टर कहती है ये प्रभु का दास है, इनको ओवरचार्ज मत करो। परमेश्वर का फेवर उस दिन दिख गया, परमेश्वर का फेवर वहां पे आ गया, और उसने डिडक्ट करके परमेश्वर ने मेरे सब पैसों को बचा दिया, और उसने मुझे 1,10,000 या 20,000 में से उसने 75,000 कर दी। My dear friends, our God is a miracle maker God. Our God is a possible maker God. Our God जहां पे रास्ता नहीं होता है, वो समुंदर को निकाल के, समुंदर को फाड़ के उस बीच में से रास्ता निकालता है। चिंता मत करो। That's why Bible said, don't worry, don't worry, don't worry. My dear friends, you are God's children. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आर्थिक रूप आपको हरा नहीं सकता है, प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकता है, ये सिचुएशन आपको हरा नहीं सकता है, because you are the child of the Most High God. आपको डरने की जरूरत नहीं है, या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जिंदगी में परमेश्वर इन्हीं दिनों में फेवर ला रहा है, इन्हीं दिनों में आपके जिंदगी में परमेश्वर एक रास्ता खोलने जा रहा है। सबमिट योरसेल्फ, चिंता मत करे, सबमिट, अपने आप को समर्पण कर दे, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा। Amen. Praise the Lord. This is my testimony, my dear friends. This was not possible. मैं अगर मेरी बैंक बैलेंस को देखता, ये पॉसिबल नहीं था। मैं अगर मेरे सामर्थ को देखता, ये पॉसिबल नहीं था। मैं अगर मेरे वाइफ के बैंक बैलेंस को देखता, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने वो सब चीजों को नहीं देखे। We prayed, Lord, I believe in the name of Jesus Christ. आपने हर एक चीज को पॉसिबल किया है। You cannot believe. परमेश्वर ने उस बीच समुंदर में से रास्ता निकाल दिया। Amen. This is the favor of God. चिंता ना करे, don't worry, चिंता मत करे। Amen. माय डियर फ्रेंड्स, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जो बाहर जो बीमारी फैला हुआ है, इस सिचुएशन में काफी सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, काफी सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गया है, काफी सारे लोग उसके वजह से दे आर फेसिंग ट्रेमेंडस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वे आर्थिक परिस्थिति को में संघर्ष कर रहे हैं। बट I want to encourage you all. You may be thinking मेरा घर कैसा चलेगा? You may be thinking मेरा घर का जो expenses है वो कहाँ से आएगा? You may be thinking मैं इलेक्ट्रिक बिल कैसे पे करूँ? You may be thinking मेरे बच्चों की जो स्कूल की फीस है मैं कैसे पे करूँ? इतिहास गवाह है, believe in him. जब एक दरवाजा बंद होता है, परमेश्वर 10 दरवाजों को खोल देता है। Trust in him. चिंता ना करे, submit yourself to the Lord. घुटने पे आके प्रार्थना करे। परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा नहीं, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 दरवाजा नहीं, वो 10 दरवाजा खोलने जा रहा है। Believe in him, believe in him, for God nothing is impossible. Amen, hallelujah. And even I want to tell, जितने लोग अगर कोई मुझे हॉस्पिटल से देख रहे हैं, जितने लोग अगर कोई
कोई मुझे मे बी डॉक्टर बोल रहा है कि आप एंड सिचुएशन में है, आप एक एंड सिचुएशन में है जहां पे आपकी इलाज नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप 1-2 दिन में जाने वाले हो। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वो सब बातों में विश्वास करना बंद कर दो। जो भी इंसान के जबान में आता है, जो भी बोलता है, वो सब बातों को कैंसल करो, बिकॉज एवरीथिंग में फेल पर परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। एंड टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एनकरेज एवरीवन जो हॉस्पिटल में है, इस बीमारी के वजह से मौत से जूझ रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने घुटने पे आके प्रार्थना करिए, कबूल करिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है जो आपको मौत के मुंह से भी निकाल के लेके आ सकता है, मौत के मुंह से भी छुड़ा के लेके आ सकता है। ये हमारा परमेश्वर है। ट्रस्ट इन हिम माय फ्रेंड। चिंता ना करे, चिंता ना करे, चिंता ना करे। डोंट वरी। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड यू विल सी प्रभु कितना महान है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई भी काम impossible नहीं है। My dear friends, today I want to tell you, मैं ये बात कह के खत्म करना चाहता हूँ। Listen to me carefully. अगर किसी का हार्ट बंद हो जाता है या किसी का हृदय बंद हो जाता है तो उसे मुर्दा घोषित किया जाता है। किसी को अगर किसी का हार्ट बंद हो जाता है तो डॉक्टर पूरे कोशिश करते हैं कि वो पावर देके या शॉक करके या इंजेक्शन देके उसको बचा सके या बचाने की कोशिश कर सके, और एंड में वो कहते हैं देयर इज नो गारंटी। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह को कोई पावर या कोई इंजेक्शन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसकी एक आवाज ही काफी है, और उसकी आवाज से सड़े हुए बॉडी और बांस मारे बॉडी में भी जान आ जाता है। ट्रस्ट इन हिम। उसकी एक आवाज से सड़े मुर्दे भी उठते हैं, इसलिए चिंता ना करें। डॉक्टर में से इसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है, चिंता ना करो। यीशु मसीह को कबूल करिए, ग्रहण करिए, पश्चाताप करिए, घुटने पे आके प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके लंग्स को नया कर देगा। बिकॉज फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिजनेस बंद है या आप जॉबलेस हो गए हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने पे आके प्रार्थना करिए, चिंता ना करें, प्रार्थना करिए। सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड यू विल सी परमेश्वर एक दरवाजा नहीं 10 दरवाजों को खोल देगा। Amen. Today I want to tell you, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अंधा परमेश्वर नहीं है जो आपके सिचुएशन को नहीं देख सकता। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह बहरा परमेश्वर नहीं है जो आपके प्रार्थना को सुन नहीं सकता। वो परमेश्वर है जिसकी आंखें आपके ऊपर 24 घंटे 7 दिन 365 डेज एवरी डे है। यीशु मसीह के कान आपके लिए हमेशा खुला है, आपके प्रार्थना को हमेशा सुनता है, और सही समय पर परमेश्वर हर लाल समुद्र को अलग कर देगा। डोंट वरी, चिंता ना करें। गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है। घुटने पे आके सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को समर्पण करके से लॉर्ड आई थैंक यू। इस सिचुएशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। आमेन। आई वांट टू एनकरेज यू ऑल माय फ्रेंड्स, चिंता ना करें। डोंट वरी, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। बी स्टिल एंड नो दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। आप नहीं लड़ोगे। मोर ऑफन यू मे बी थिंकिंग प्रभु हमें स्टिल होने के लिए कहता है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आमेन। दैट्स व्हाई डोंट वरी माय फ्रेंड्स, डोंट वरी। परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके साथ है, आपके प्रार्थना को सुन रहा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई भी चीज़ की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारे फेसबुक में हमारा नंबर है और फेसबुक में हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सके और हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। My team and my entire church is with you. Welcome home कलीसिया आप सभी लोगों के साथ है, आपके लिए दुआ कर रहा है। You can send us a prayer request. और आज जैसे हमारे पास 2-3 prayer request है, मैं बताना चाहता हूँ। ब्रदर जोसेफ के फैमिली में उनकी बेटी को एंड उनके मदर इन लॉ को जो भी इफेक्ट हुआ है, जो भी वायरस इफेक्ट हुआ है,
जो भी वायरस इफेक्ट हुआ है, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और एक भाई हैं जिनको जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनको बहुत सताव हो रहा है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। ओके, आमीन, ताकि परमेश्वर उन सभी को आशीष करे। लिसन टू मी केयरफुली। शत्रु का कोई भी हथियार कभी कामयाब नहीं होगा। बीमारी अगर आया भी है, आपकी जान नहीं ले सकता, आपके बाल भी नहीं बांका कर सकता, बिकॉज जीवन और मृत्यु यीशु मसीह के हाथों में है। आमेन, हालेलुया। लेट्स प्रे। आइए हम सभी मिलके ब्रदर जोसेफ और उनके परिवार के लिए और उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रोसिक्यूशन में है। लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, आपने कहा है चिंता मत करो। प्रभु, मैं ब्रदर जोसेफ और सिस्टर एस्तर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी छोटी बेटी को प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर उनको जो इन्फेक्टेड हुई है, लॉर्ड वी कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस दैट कैंसल, लॉर्ड दैट वायरस वी कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस। मास्टर गॉड, देयर इज नो बिगर पावर देन यू। आपके सामने किसी की भी नहीं चलती है प्रभु। तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे प्रेजेंस में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। उन परिवार लोगों को सभी को तू आशीष कर, सभी को प्रभु जो भी बीमारी अगर है उनको भी प्रभु उनको उस रिपोर्ट को नेगेटिव कर दे पिता परमेश्वर, ताकि डॉक्टर भी कहेगा ये इम्पॉसिबल कैसा हो गया, ताकि प्रभु भाई और बहन जाके तेरी महिमा के बारे में बता सके और वो डॉक्टर भी यीशु मसीह को जानेंगे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आई प्रे, उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कि आपको विश्वास करता है और उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनके सोसाइटीज वाले उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं। पिता, आई प्रे प्रभु, आपका वचन कहता है भजन संहिता 34 में प्रभु पिता परमेश्वर वहां पे कहता है कि the angels encamped around you। जो एंजल्स हैं वो पूरे आपके घर के आसपास एक कैंप बना के खड़े हैं प्रभु। उस स्वर्गदूत को हम पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वर्गदूत जाए और उनको प्रोटेक्ट करे यीशु के नाम में प्रभु। हर एक प्रकार की शैतान के चाल, शत्रु के चाल से प्रभु उनको तू बचा, उनके परिवार को तू बचा पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज के वचन को सुने प्रभु, कोई भी आज से चिंता नहीं करेगा, वो कंप्लीटली सबमिट करेंगे आपके सामने, समर्पण की जिंदगी जिएंगे, नील प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप उनके हर बंद दरवाजे को खोल देंगे पिता। जितने लोग जॉबलेस हैं, जितने लोग के बिजनेस बंद हो गया है पिता परमेश्वर, इन सभी के रास्ता खोल दे। लोग सोचते होंगे एक दरवाजा बंद है, पर मेरा परमेश्वर 10 दरवाजा को खोलने वाला है। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। फादर, वी लव यू एंड वी वर्शिप यू। अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर देता। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ और हम सब कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना करें। परमेश्वर की आशीष, उसकी अनुग्रह, उसकी सामर्थ आपके साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। चिंता मत करो, गॉड इज विद यू। दिस इज अ प्रॉमिस। Take care and God bless you. Enjoy this Sunday. Thank you. Take care.